बाद कितना बदला हाल। यह सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में उमर सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है। कल 1 साल का कार्यकाल उमर सरकार पूरा कर लेगी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने कितना बदलाव किया। यह सवाल हम नहीं बल्कि बीजेपी पूछ रही है। लगातार बीजेपी उमर सरकार पर हमला बोल रही है। वादों को लेकर आईना दिखाया जा रहा है। बड़ा अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी ने अब उमर सरकार के खिलाफ नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि उमर सरकार ने अन्याय के अलावा कुछ नहीं किया है, लोगों का विश्वास तोड़ा है और अपने घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को पूरा नहीं किया है। बीजेपी की तरफ से जारी कोई पहला पोस्टर नहीं है। बीजेपी लगातार उमर सरकार पर निशाना साधती रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उमर सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है, जिसमें हर मोर्चे पर सरकार को फेल बताया गया है। तो उमर सरकार को 1 साल मुकम्मल हो रहा है और ऐसे में बीजेपी ने उमर सरकार को घेरा है और उमर सरकार के 1 साल की कारकर्दगी को लेकर बाकायदा पोस्टर और रिपोर्ट कार्ड भी बीजेपी ने जारी किया है। और आपको बताते चलें कि बीजेपी ने सीधे सीधे कहा है कि अवाम की उम्मीदों पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। और उन्होंने ये सवाल भी पूछ रही है और लगातार बीजेपी उमर सरकार पर हमला बोल रही है। वादों को लेकर उमर सरकार को आईना दिखाया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि बीजेपी ने अब उमर सरकार के खिलाफ नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि उमर सरकार ने अन्याय के अलावा कुछ नहीं किया है, लोगों का विश्वास तोड़ा है और अपने मैनिफेस्टो में किए गए हर वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। बीजेपी की तरफ से जारी ये कोई पहला पोस्टर नहीं है। बीजेपी लगातार उमर सरकार पर निशाना साध रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उमर सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है, जिसमें हर मोर्चे पर सरकार को नाकाम बीजेपी ने बताया है। और ये 3 तस्वीर देखिए। जी हां, बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया है उसकी ये 3 तस्वीरें आप देखिए। ये बीजेपी का दरअसल पोस्टर है। उमर सरकार पर इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने निशाना साधा है और इसके अलावा बीजेपी ने उमर सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है और इस रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी ने हमला किया है। तो 1 साल मुकम्मल हुआ है और 1 साल मुकम्मल हो रहा है उमर सरकार को और इसे 1 साल की कारकर्दगी को लेकर, कार्यकाल को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि जो दूसरी जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी उमर अब्दुल्ला सरकार से खुश नहीं है। और ऐसे में अब बीजेपी ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में उमर सरकार पर निशाना साधा गया है। इस पोस्टर के अलावा बीजेपी ने उमर सरकार की 1 साल की कारकर्दगी और उनकी सरकार को लेकर रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है और इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए यह बताया गया है कि उमर सरकार ने जो वादे चुनाव के वक्त किए थे या उनके मैनिफेस्टो में जो वादे थे वो वादे, कोई भी वादा पूरा उसमें से नहीं हुआ है। तो उमर सरकार को 1 साल जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हो रहा है और इससे पहले अब जबानी जंग एक तरह से तेज हो गई है। बीजेपी ने बड़ा हमला किया है उमर सरकार पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर, और बीजेपी ने बाकायदा पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि उमर सरकार ने कोई वादा 1 साल में मुकम्मल नहीं किया है। और बाकायदा इसके लिए बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है, एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है उमर सरकार के 1 साल की कारकर्दगी को लेकर। और सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, उमर सरकार का 1 साल मुकम्मल हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि उमर सरकार की 1 साल की जो कारकर्दगी है, 1 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है, इस पर बीजेपी ने पोस्टर भी जारी कर दिया है और उमर सरकार की नाकामियां जो है वो बीजेपी गिना रही है। बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि जिस तरह से आज 1 साल मुकम्मल होने को आया है तो ऐसे में यकीनी तौर पर अब बीजेपी जो है अटैकिंग मूड में दिख रही है। और न सिर्फ आज बल्कि हम देख रहे हैं कि जब से उमर अब्दुल्ला ने जो चीफ मिनिस्टरशिप की जो कुर्सी है वो संभाली तो तब से ऐसा दिखने में आया है कि बीजेपी ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी, कोई भी मौका जो है बाकी नहीं छोड़ा कि जब उन्होंने उमर सरकार को कटहरे में खड़ा नहीं किया हो। और साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज दीगर है,
हरीफ जमातें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, चाहे पीडीपी की बात करेंगे या जिस तरह से सजाद लोन की बात करेंगे या फिर दीगर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो लगातार उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार को जो है सवालात के घेरे में खड़ा किया और ये कहा गया कि जो मैनिफेस्टो था, जो एजेंडा था जिस पर उमर अब्दुल्ला या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट बटोरे और लोगों को अपनी जानिब रागिब किया, तो उस मैनिफेस्टो का क्या हुआ। और लगातार ये सवालात जो है न सिर्फ बीजेपी बल्कि अगर दूसरी जमातों की बात करेंगे तो उनकी जानिब से उमर सरकार को किए जा रहे हैं। और आज जब एक साल मुकम्मल हो रहा है तो यकीनी तौर पर अब ये एक मौका है बीजेपी के लिए या फिर जो दीगर हरीफ जमातें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उनके लिए कि वो उमर सरकार से इसका जवाब तलब करे कि जो मैनिफेस्टो था एक साल में क्या हुआ। हालांकि जिस तरह से लगातार हमारी जो उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार के जो लीडरान हैं या मिनिस्टर है या एमएलएज हैं, तो उनसे भी वक्तन फवक्तन हमारे ये सवालात रहे हैं मीडिया के कि जो एजेंडा था, जो मैनिफेस्टो था, उसका क्या हुआ। तो उनका ये कहना होता है कि अभी एक साल ही हुआ है, एक साल के अरसे के दौरान जितना उनसे हो सका सरकार से उन्होंने किया। और दूसरी जानिब जिस तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए जरूर रही और सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो पहलगाम टेरर अटैक के बाद रहा और उसके बाद हमने देखा कि जो टूरिज्म सेक्टर है लगातार डिक्लाइन पे है। हालांकि सरकार ये हमेशा जो है पल्ला झाड़ती नजर आई कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और एलजी के पास लॉ एंड ऑर्डर है और कहीं ना कहीं जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो एलजी सरकार पर ही आयद होती है। लेकिन उस अटैक के बाद जिस तरह से ये वायदा किया गया था कि ये कोशिशें भी की गई थी कि जो टूरिज्म सेक्टर डिरेल हुआ है उस टूरिज्म सेक्टर को दोबारा बूस्ट किया जाएगा, दोबारा उसमें नई रूह फूंकी जाएगी, तो उस पर लोग जो है अब सवालात खड़े कर रहे हैं कि उन वादों का क्या हुआ। और लगातार जिस तरह से टूरिज्म प्रमोशन के नाम पे जो है सम्मेलन किए गए, ये कोशिश की गई, टूर्स मुनक्कद किए गए, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को यहाँ बुलाया गया, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ भी हासिल अभी तक नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और तो ऐसे में यकीनी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव के वक्त आप देखिए जो मैनिफेस्टो था उसमें बहुत से वादे किए गए थे, चाहे उसमें हेल्थ एजुकेशन की बात की जाए, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए और यहां तक कि फ्री बिजली गैस पानी की बात की जाए, तमाम वादे थे और वाकई में तमाम चीजें अब दिख रही हैं क्योंकि सरकार का एक साल मुकम्मल हो रहा है और सरकार ने कौन से वादे पूरे किए, कौन से वादे अभी पूरे नहीं किए, ये तमाम चीजें एक तरह से दिख रही हैं। और बीजेपी हमेशा एक तरह से घेरती रही है, बल्कि बीजेपी नहीं जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी उमर सरकार को इन वादों को लेकर घेरती रही हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से एक साल का जो वक्फा गुजरा है तो बीजेपी या फिर जो दीगर जमातें उनका ये कहना है कि एक साल काफी होता है, 365 दिन काफी होते हैं कि सरकार कुछ न कुछ ग्राउंड पे जो है वो दिखाए जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से। और ऐसे में जिस तरह से हमने देखा कि अगर फ्री बिजली की बात करेंगे, एलपीजी सिलेंडर्स की बात करेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर था कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करे कि जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स है, जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स है, तो उनकी राहत के लिए कुछ न कुछ काम किया जाए। हालांकि सब कमेटी जो है वो तश्कील दी गई और उसके बाद ये कहा गया था कि सब कमेटी जो ही रिपोर्ट देगी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा और उस पर जो है या लॉ डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा, तो उसके बाद उस डिसीजन पे नजरसानी किया जाएगा, उस डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा जिसमें जो है कुछ सेक्टर्स को, कुछ सेक्टर्स को या कुछ जो ट्राइब्स है उनको जो है रिजर्वेशन दी गई थी। और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो था जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो तंजीम है उन्होंने वोट बटोरे वो था रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स। और लगातार हमने भी देखा, जितने भी हमने उनकी रैलीज कवर की थी तो उसमें लगातार जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स का मसला था उस पर सरकार जो था या उमर अब्दुल्ला बजाते खुद जो थे वो लोगों से जो मुखातिब होते थे तो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स का जो मसला था वो खुद उठाते थे और ये वायदा और यकीन दहानी कराई जाती थी कि जो आर्जी मुलाजमीन है उनकी नौकरियों को बाकायदा बनाया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि जो ही सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है तो इस वादे को अमलाने में कोई भी कोशिश नहीं की जाती है और उसके बाद रोड्स पे आते हैं जो डेली वेजर तंजीमें, मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमें हैं, तो उसके बाद सरकार पे दबाव बनता है और एक जो है काबीनी सब कमेटी जो है उसको तश्कील दिया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि जो रिपोर्ट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। और वो रिपोर्ट कहाँ गई ये भी आज जो सरकार है उससे सवाल किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट अगर मंजर आम पे आनी है और उस हवाले से जो फेज वाइज मैनर में
जो डेलीवेजर्स है उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, तो वो वायदा कहाँ है? तो कर्ज हर चीज से जो सरकार है उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वादे, मुदस्सिर, जाहिर सी बात है कि वादे तो बहुत से किए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे वादे होते हैं जो लोगों के जहनों में एक तरह से रह जाते हैं। कई ऐसी बड़ी बातें होती हैं जो लोगों के जहनों में रह जाती हैं, और ऐसे ही उमर अब्दुल्ला सरकार या एनसी की तरफ से चुनाव के वक्त जो वादे किए गए थे, वो कई ऐसे वादे थे, कई ऐसी बहुत खास बातें थी जो आज भी एक तरह से वो वादे पूरे नहीं हुए। और इसी वजह से बीजेपी अब रिपोर्ट कार्ड के जरिए और पोस्टर के जरिए उमर अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को याद दिला रही है। इस बीच जम्मू का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे खास रिपोर्टर समीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, उमर अब्दुल्ला सरकार को लेकर आप देखिए कि सवाल उठते रहे और जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टियां सवाल उठाती रही, बीजेपी बहुत पहले से सवाल उठाती रही, और खासतौर से उमर अब्दुल्ला सरकार में जो वादे किए गए थे उनको लेकर, और अब बाकायदा पोस्टर वार भी एक तरह से छिड़ गई है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर के जरिए बीजेपी बता रही है कि लोगों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मिली हैं, उनके वादे वफा नहीं हुए हैं जो वादे किए गए थे उनके साथ। जी हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि जो एक साल का रहा है, पिछला एक साल का वक्फा रहा है। आप मुझे याद है 16 अक्टूबर को जब उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर एज ए चीफ मिनिस्टर हलफ लिया था, तो मैंने ही सबसे पहले उनसे बात की थी एज ए चीफ मिनिस्टर। जब उन्होंने हलफ लिया उसके बाद किसी भी चैनल के साथ जो पहला इंटरव्यू था, एक छोटा सा तकरीबन 2-3 मिनट का, एक चलते चलते उन्होंने मेरे से बात की थी। उन्होंने ये भरोसा दिया था कि मैं जो प्रॉमिसेस हैं, जो मैंने पोल मैनिफेस्टो में किए हैं, वादे किए हैं, उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज रहा उनके लिए, डिफिकल्टी जो रही, देखिए 2-3 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रही उनके लिए। सबसे पहले तो जो उनको एक चाहत थी वो थी स्टेटहुड की। उनको लग रहा था कि हो सकता है अब स्टेटहुड उनको मिले, और वो अपने बार बार इंटरव्यूज में भी ये भी बोलते हैं कि उनको जब उन्होंने हलफ लिया था उसके बाद उनको लग रहा था कि 2-3 महीने में, 4 महीने में स्टेटहुड यहाँ पे रेस्टोर होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे पहले इलेक्शन किया जाएगा, पहले डिलिमिटेशन की जाएगी, उसके बाद इलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुआ और उसके बाद स्टेटहुड नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ये उमर अब्दुल्ला के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा। दूसरा, पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद फ्लड्स का सिचुएशन हुआ, तो उमर अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग रहा, बहुत मुश्किल रहा। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी, पीडीपी जैसी पार्टी, वो मानती है कि उमर अब्दुल्ला जो है, वो ब्लेम करती है कि उमर अब्दुल्ला जो है हर मोर्चे पे विफल रहे। और जिस तरह मुदस्सिर भी हमारे सहयोगी क्या बात कर रहे थे कि जो डेलीवेजर्स का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, 1 लाख नौकरियां देने का, डेलीवेजर्स को पक्का करने का, इसी के साथ गैस सिलेंडर 12 गैस सिलेंडर फ्री देने का, बिजली यूनिट्स। हालांकि ये नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स नहीं लिए, जैसे महिलाओं को जो ई बस सर्विसेज, जो स्मार्ट बस सर्विसेज में फ्री राइडिंग का एक प्लान उन्होंने दिया। इसके साथ साथ उन्होंने जो निचले तबके के, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनमें से कई लोगों को, फैमिलीज को फ्री बिजली और फ्री राशन का उन्होंने ऐलान किया। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें, देखो पॉलिटिकल प्रॉमिसेस थे जिसमें स्टेटहुड था, दायरा 370 स्पेशल स्टेटस पर बात की थी उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स हैं बाहर के जेलों में, उनको वापस लाने की उन्होंने बात की थी कि हम उस पर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत का उन्होंने भरोसा दिलाया था। इसके साथ साथ ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉमिसेस हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट रिलेटेड नैरेटिव्स हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉमिसेस हैं, जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का, टूरिज्म को बूस्ट करने का, इसके साथ साथ जो स्किल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिल्कुल, यानी वादों की ये लिस्ट समीर बहुत लंबी थी और लोगों को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये वादे वफा नहीं हुए। इसी वजह से आज इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुदस्सिर कादरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में चर्चा करने के लिए।